दुनिया में हर काम की कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो फिर चार्ट्स देखने की भी तो ट्रिक्स होंगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनली चार्ट्स देखने की ट्रिक्स क्या हैं। चार ऐसी ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप भी बिल्कुल एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह चार्ट्स देख पाएंगे, वो आज जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले तुरंत प्रभाव से बिना समय गंवाए सबसे पहले ये नेक काज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जीवन में जो भी काम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिल्कुल दिल लगाकर करें और काम ऐसा करें कि आला दर्जे का हो, बिल्कुल प्रोफेशनल। तो आइए देखते हैं कि अगर आप प्रोफेशनली चार्ट्स देखना चाहते हैं तो उसके गुर क्या हैं, उसके ट्रिक्स क्या हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो चार ट्रिक्स जिनके जरिए आप भी बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह चार्ट्स को एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही जरूरी बात आपसे साझा करना चाहता हूं। तो देखिए, बात इतनी सी है कि आज के जमाने में आप कोई निवेश करें या ना करें, एक निवेश करना बहुत अनिवार्य है और वो है एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब है चर्चा करते हैं चार्ट्स की उस जादूगरी की, उन ट्रिक्स की जिनका इस्तेमाल करके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह चार्ट्स देख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है चार्ट को पलट कर देखने की। जी हां, अगर चार्ट को शीर्षासन कराया जाए पूरी दुनिया पलट जाती है। आइए देखते हैं कि इन्वर्टेड स्केल पर चार्ट देखने का क्या बड़ा फायदा है। तो ताकत पहचानिए चार्ट को शीर्षासन कराने की, यानी कि स्केल को इन्वर्स करने की ताकत जानिए। पिछले साल की बात है, सीजी पावर का चार्ट था, 100 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मेरे रडार पर आया, लेकिन साहस नहीं बन रहा था कि स्टॉक को खरीदा जाए। फिर मैंने इसका स्केल उल्टा और ये देखिए स्केल इस तरह उलट दिया, और स्केल उलटने के बाद देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। आपने देखा किस तरह 100 का स्तर टूटता दिख रहा था, चार्ट बेहद कमजोर, लोअर पीक्स, ब्रेकडाउन। तो चीजें बहुत साफ हो गई जब आप चार्ट को उलट करके देखते हैं। कोई बदलती नहीं है तस्वीर, तस्वीर वही रहती है, लेकिन तस्वीर को जब आप पलट कर देखते हैं तो कई दफा वो दिखता है जो कि आपको सीधी तस्वीर में नहीं दिखता। इसलिए समय समय पर अगर चार्ट में बड़ी तेजी या मंदी आ गई हो तो चार्ट को उलट कर जरूर देखेगा। ट्रिक नंबर दो यह है कि कभी कोई भी चार्ट देखें तो उसे सेक्टर लीडर के साथ जरूर कंपेयर करें। मैं देखता हूं कि लोग सेक्टर सही चुनते हैं लेकिन फिसड्डी शेयर के साथ फंस जाते हैं। तो सही शेयर का चुनाव कैसे किया जाता है, इसके लिए सेक्टर के लीडर के साथ उस शेयर के चार्ट का तुलनात्मक विश्लेषण करना जरूरी है। आइए देखिए ये कैसे मुमकिन होता है। तो देखिए, ये बात बहुत जरूरी है। आप किसी भी शेयर को एनालाइज करें, सबसे पहले याद रखिए उस सेक्टर का, जिस सेक्टर से वो चार्ट है, उस सेक्टर के लीडर के साथ उस कंपनी का तुलनात्मक विश्लेषण जरूर कीजिए, यानी कि कंपैरिजन कीजिए। काफी चीजें पता लगती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको इमामी को स्टडी करना है तो सबसे पहले इसका कंपैरिजन हिंदुस्तान यूनिलीवर से करेंगे। आइए कितना आसान है, देखिए कंपैरिजन पर क्लिक करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर क्लिक करें और दोनों चार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अब आप देखिए यूनिलीवर का चार्ट तो तेजी से ऊपर जा रहा है और इमामी आप देख रहे हैं पछड़ रहा है। तो जो लीडर से पछड़ रहा है उसमें निवेश करने से पहले आपको दोबारा सोचना चाहिए। तो हमेशा उन चार्ट्स पर ज्यादा फोकस करें जो लीडर से भी आगे चल रहे हो। तो यह काम जरूर कीजिए जब आप चार्ट देख रहे हो। तीसरी टिप है कि चार्ट को देखने का सही तरीका क्या है, यानी कि चार्ट्स को अमूमन हम ढक देते हैं, अनेकों इंडिकेटर्स उस पर लाद देते हैं जिससे सही तस्वीर छिप जाती है। आइए देखते हैं कि चार्ट को देखने का सबसे सही तरीका क्या है। तो अगर आपके चार्ट्स भी कुछ ऐसे दिखते हैं जिसमें सैकड़ों इंडिकेटर्स, दर्जनों रेखाएं दिखती हों और चार्ट की रेखा कौन सी है, प्राइस की लाइन कौन सी है, ये पहचानने में भी आपको कुछ कष्ट आता हो, तो इसका मतलब आप चार्ट गलत देख रहे हैं। सबसे पहले इन इंडिकेटर्स को चार्ट पर से हटा दीजिए, बाहर कीजिए इनको, और जैसे ही आप इंडिकेटर्स रहित चार्ट देखेंगे आपको चार्ट बेहतर समझ आएगा, चार्ट की बनावट दिखेगी। याद रखिएगा कि कुछ समय, करीबन 1 से 2 मिनट कोई भी चार्ट देखें, लाइन चार्ट में जरूर देखना चाहिए। चाहे आप कैंडलस्टिक्स के कितने ही बड़े मुरीद हों, पहले चार्ट को लाइन चार्ट की शक्ल में देखें जिससे चार्ट का स्ट्रक्चर, बनावट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट इत्यादि आपको चार्ट पर ठीक दिखे। तो हमेशा पहले चार्ट को निर्वस्त्र बिल्कुल लाइन चार्ट में देखें। और देखिए, चौथी ट्रिक बहुत काम की है, मेरे तो कम से कम बहुत काम आई है। कभी भी चार्ट पर रेंज दिखाई दे और आप मान के चलिए कि हर चार्ट पर लगभग 70% समय रेंज ही चलती रहती है। तो रेंज अगर चार्ट पर हो तो कैसे चार्ट को सही ढंग से एनालाइज किया जाता है, आइए जानते हैं। तो देखिए, जब भी आपके सामने कोई ऐसा चार्ट आए जिसमें एक रेंज दिखाई पड़ रही हो तो याद रखिएगा कि रेंज को मेजर जरूर करें। इस तरह से देखिए कि रेंज कितने समय से चल रही है और इसकी गहराई कितनी है। मसलन देखिए, चार्ट आपके सामने बलरामपुर चीनी का मंथली चार्ट है और इसको इस तरह अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि लगभग 178 बार्स, यानी कि क्योंकि चार्ट मंथली है तो 178 महीनों तक ये स्टॉक रेंज में रहा, ये आपको चार्ट पर दिखता है। दूसरी बात आप देखते हैं कि 161 रुपए की रेंज है, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम तक का इसका जो दायरा है वो 160 अंकों का है।
तो जब कभी तेजी आएगी तो मान के चलें कि 160 अंकों की तेजी तो देखने को मिलेगी। 200 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 360 का टारगेट तुरंत बता सकते हैं अगर आपने रेंज को सही मापा हो, और मापना बड़ा आसान है। इसी तरह से क्योंकि ये 4-5 साल चली है तो इसका ब्रेकआउट भी जब आएगा तो बड़ा जबरदस्त होगा। तो कोई भी रेंज किसी भी टाइम फ्रेम पर चार्ट पर नजर आए तो उसको मापिए जरूर, उसकी पैमाइश किए बिना आगे मत बढ़िएगा। तो देखा आपने कि कैसे इन 4 ट्रिक्स की मदद से आप एनालिसिस को और बेहतर और पेशेवर बना सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो और ये तमाम ट्रिक्स, मुझे जरूर बताइएगा। और जब आप इन ट्रिक्स को अपनी ट्रेडिंग में, अपने एनालिसिस में ले आएं, लागू करें, तो आपके अनुभव कैसे रहे ये भी मेरे साथ बांटिएगा।